हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित राव गौतम। कैसे हैं आप सब। तो कल के क्लास में हम लोग क्या कहते हैं इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन के बेसिक प्रॉपर्टी सीखे थे, है ना। उसका ग्राफ एक बार फिर से कल बना के देखे थे, सारी चीज़ें उसको रिवाइज किए थे फटाफट। उम्मीद है ग्राफ अब तक आप सबको रट गया होगा। और ग्राफ के साथ साथ ही इसमें हमने एक चीज़ और देखी थी, ठीक है, कि अगर जैसे आपका इन्वर्स फंक्शन के अंदर कोई ट्रिगो फंक्शन है, ठीक है, टी का मतलब यहाँ पे टी का मतलब ट्रिगो फंक्शन, ठीक है, त्रिकोणमितीय फलन। और टी की पावर -1 मतलब कि इन्वर्स का मतलब क्या है कि इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन। ठीक, तो दो चीज़ें हमने यहाँ पे देखी थी। पहली चीज़ क्या थी कि अगर हमारा सबसे पहले सिंपल त्रिकोणमितीय फलन के अंदर कोई भी अगर हमारा इन्वर्स फंक्शन है तो उसका जो आंसर आता है, ठीक, वो हमेशा एक आता है, मतलब वो हमेशा एक्स आएगा। कैसे? जैसे मान लीजिए आपका लिखा है साइन, ठीक है, साइन का हमने एग्जांपल लिया था, ठीक है, साइन, और इसके अंतर्गत लिखा है साइन इनवर्स, क्या कहते हैं कि पाई/3, साइन इनवर्स पाई/3, ये आपका लिखा है। तो होता क्या है कि इसके अंदर जो कुछ भी लिखा होता है, ठीक है, जो कुछ भी लिखा होता है वो अपने आप में क्या होता है, एक एंगल होता है, ठीक है, एक क्या होता है, एक एंगल होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो आंसर आएगा वो यहाँ पे एक आंसर आता है, ठीक है, जो कि हमारा पाई/3 होगा, है ना। ये बात समझ में आई? ये तो चलो ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो इसका सेकंड वाला पोर्शन है, ठीक, सेकंड वाला पोर्शन का मतलब कि जो हमने यहाँ पर ये वाला देखा था, ठीक, तो इसके अंतर्गत क्या है कि अगर हमारा मान लीजिए कि ये जो चीज़ है ना, ये चीज़, ये हमारा क्या लिखा है इनवर्स के अंदर, है ना, किसी इनवर्स फंक्शन के अंदर अगर कोई साइन फंक्शन आ जाए, ठीक है, यहाँ पे टी इनवर्स, और इसके अंदर कोई त्रिकोणमितीय फलन मान लीजिए आके बैठा है, तब हम यहाँ पे डायरेक्टली नहीं कह सकते कि इसका आंसर एक्स आएगा। इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। कैसे? तो इसका हमने क्या कहते हैं कि जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिया था साइन पाई/3, है ना, साइन पाई/3 बाई बराबर रूट 3/2, है ना, ये आपका होता है। तो यहाँ पर ये जो आपका इनवर्स है, ठीक, ये क्या कहते हैं टी इनवर्स, और इसके अंदर ये जो टी एक्स है, तो यहाँ पर ये जो आपका एक्स होता है सिर्फ ये एंगल होता है बस यहाँ पे, ठीक, यहाँ पर सिर्फ ये एंगल होता है, जबकि इस केस में ये पूरा का पूरा आपका एंगल होता है, कोण होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो इसको समझाने के लिए, है ना, हमने एक एग्जांपल उठाया था, क्या था कि रूट 3/2 साइन में कितने एंगल पर आता है, ठीक, कहाँ कहाँ पर रूट 3/2 आ सकता है। तो हमने इसके लिए साइन के ग्राफ को फिर से यहाँ पे उठाकर देखा था, ठीक। तो साइन के ग्राफ में अब आपको मालूम है कि साइन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है, ठीक है, ये हमारा साइन का कर्व है, ठीक, y बराबर साइन एक्स का ग्राफ है, जो कि कुछ इस प्रकार से है। रूट 3/2 की वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है लगभग 0.8, है ना, 0.8 इसकी वैल्यू होती। तो हमने क्या किया कि 0.8 की एक लाइन खींची और हमने चेक करके देखा कि अच्छा ये कहाँ कहाँ पर कट कर रहा है। तो यहाँ पर काट रहा है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक, इस जगह ये बहुत जगह कट करेगा। तो जहाँ जहाँ पर ये 0.8 मतलब कि रूट 3/2 वाली लाइन इस साइन एक्स को काटेगी, वहाँ वहाँ पर हमें क्या कहते हैं कि रूट 3/2 देखने को मिलेगा। तो मतलब यहाँ पर भी आपका रूट 3/2 होगा, है ना, पाई से पीछे जाने पर, है ना, पाई-पाई/3 पे आपका रूट 3/2 होगा, मतलब 2 पाई/3 पे। इसी प्रकार 7 पाई/3, इसी प्रकार 8 पाई/3। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम यहाँ से देख रहे हैं कि जब भी टी इनवर्स टी एक्स के अंदर, मतलब कि इनवर्स फंक्शन और उसके अंतर्गत कोई त्रिकोणमितीय फंक्शन में एक्स के नाम पर एंगल होगा, ठीक, एक्स के नाम पर यहाँ पर ये क्या है, ये एंगल होगा, तब इसका एक आंसर नहीं है कि उसके बहुत सारे आंसर आ सकते हैं, ठीक। और इसका एग्जांपल हमने यहाँ पे समझा था, यहाँ पर देखो टी इनवर्स टी एक्स, यहाँ पे कॉस इनवर्स कॉस एक्स, ठीक, इस तरीके से है यहाँ पे। तो अब इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, कि फंक्शन की रेंज क्या है ना, रेंज मतलब वाई का मान। तो आपको ये चीज़ एकदम यहाँ पे एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो एक्स है ना, ये जो एक्स है, एक्स की हम लोग रेंज देखेंगे कि इसके रेंज कहाँ है ना, क्या वो उस रेंज के अंतर है कि नहीं। अगर ये चीज़ है ना, ये जो वैल्यू है, अगर रेंज के अंतर्गत है तब तो उसका डायरेक्ट मान निकल आएगा, अगर रेंज के अंदर नहीं है तो उसको लाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से कैसे, जैसे आपका 7 पाई/6 लिखा है। अब मैंने आपको ये बताया था कि कॉस इनवर्स का सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं ना, तो ये मैंने कॉस इनवर्स का ग्राफ बना लिया, सीधा था। ये हमारा 0 होता है ना, ये वाला पॉइंट होता है हमारा पाई/2 और ये वाला होता है हमारा पाई। तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ में बनी? तो इसकी जो रेंज बनी है, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ बनी? वो बन गई हमारी 0 से पाई में, ठीक है, ये रही क्या फंक्शन की रेंज, ठीक है। अगर ये फंक्शन की रेंज हुई तो मतलब कि एक्स की कॉस इनवर्स जो रहेगा वो 0 से पाई में रहेगा, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा है ये तो 0 से पाई में नहीं है, 7 पाई/6 है, ये तो पाई से जाता है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसको लाने की कोशिश करेंगे। अब लाने के लिए पहला तरीका ये रहता है यहाँ पे, है ना,
कि कोशिश आप ये करिए कि चेंज ना होने पाए मामला, है ना, चेंज ना होने पाए। तो चेंज होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर लाइन पे तुरंत जाते हैं, जो कि नंबर लाइन आपको सिखाई गई थी। ये वाली आपकी 0 की लाइन, ये π/2, ये पाई, और ये आपका 3π/2, ठीक है। इसी प्रकार ये आपका बनता है 2π, है ना। इसी प्रकार ये क्या बनेगा आगे, 4π बनेगा, क्योंकि ये आपका इवन पाई वाला होता है ना। ये जो आपकी अक्ष होती है ये होता है हमारा इवन पाई, ठीक। और ये जो हमारी एक्सेस होती है ये होती है हमारी ऑड पाई, ठीक। तो दो चीज़ें होती है, ये हमारी इवन पाई होती है और ये हमारी ऑड पाई होती है, ठीक। अब इसके बाद देखो, अगर इवन और ऑड पाई ये आपका हुआ तो हम क्या करेंगे, इसको क्या कहते हैं कि ब्रेक करेंगे। तो हम यहाँ पे 2π पे खड़े हुए और इसको कुछ इस प्रकार से ब्रेक किया, है ना, इसको कुछ इस प्रकार से ब्रेक किया कि ये 7π/6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2π - 5π/6, ठीक है। ऐसा हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो अब जरा देखो, यहाँ पे ये गुणा हो जाएगा, है ना, 6 का जब इससे गुणा हुआ, 6 दूनी 12, 12 में से 5 गया कितना आ गया, 7, है ना। तो वही चीज़ हमें देखने को मिल जाएगा। तो अब हम क्योंकि यहाँ पर खड़े हैं 2π पे, तो cos 2π - थीटा, 2π यहाँ पे खड़े हैं, माइनस होते ही चौथे चतुर्थांश में गए, और चौथा किसका घर है, cos का घर है, ठीक। तो cos में ये cos पॉजिटिव ही रहेगा, तो मतलब यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से आंसर आपका आ जाएगा cos 5π/6। अब ये जो 5π/6 है ये हमारा 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, तो मतलब ये cos से cos आपका कैंसिल, ये काटना नहीं है, है ना। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5π/6, यही इसका आंसर होगा। इसी प्रकार हमने इसके लिए देखा था, ये जो हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं, सेकंड। तो सेकंड में भी हमने यही देखा था, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में भी हमने यही देखा था कि सेक इनवर्स सेक 11π/3 है। तो 11π/3 फिर से अगर सेक इनवर्स एक्स का क्या कहते हैं कि रेंज देखें हम लोग, तो ये कहाँ से कहाँ में, ये 0 से पाई है और π/2 को छोड़कर, जबकि ये इसके बाहर है, ठीक। तो अब क्या करोगे इसको लाने के लिए, तो इसको लाने के लिए फिर से वही तरीका कि ये जो हमारा 11π/3 है इसको फिर से ब्रेक करेंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4π और माइनस π/3। तो फिर से हम लोग उसी लाइन पे खड़े हुए, जैसे इस क्वेश्चन में पीछे वाले क्वेश्चन में खड़े हुए थे, वैसे यहाँ पर फिर से ये 4π वाली लाइन पे खड़े हुए। तो जैसे हम लोग 4π पे पहुंचे तो 4π से माइनस होते ही किसके घर में पहुंच गए, सेक और कॉस के घर में, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव होते हैं, तो ये हमारा प्लस का प्लस ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा प्लस सेक इनवर्स सेक π/3, ठीक, ये हमारा हो गया। तो सेक से सेक यहाँ कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया, π/3। तो ये चीज़ हमने कल डिस्कस कर ली थी। अब इसके आगे देखते हैं ना, यहाँ तक हमारा हो गया था। तो इसके आगे वाले क्वेश्चन में, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो हमारा है, इसमें देखिए क्या कहा गया है कि हमें जो वैल्यू निकालनी है, अब की बार हमें वैल्यू निकालनी है साइन इनवर्स, ठीक है। ये जो हमें वैल्यू निकालनी, ये निकालनी किसकी, साइन इनवर्स साइन 3π/4 का, ठीक। तो सबसे पहला काम, ठीक है, ये जो अंदर x बैठा होता है, ठीक है, ये जो यहाँ पर x बैठा होता है, इसका तुरंत हम लोग रेंज देखते हैं, ठीक है। तो साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ में है, -π/2 से π/2 में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो इसका आंसर देना है, ठीक है, हमें जो क्वेश्चन का आंसर देना वो इसके अंदर ही देना, -π/2 से π/2 के अंदर होना चाहिए, नहीं तो फिर हमारा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे 3π/4 है, 3π/4 को तोड़ने के लिए हमने क्या किया, फिर से नंबर लाइन पे खड़े हुए, 0 π/2 पाई और ये 3π/2, ये हमारा होता है। ये ए ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और कॉसेक, इसमें टैन और कॉट, और इसमें कॉस और सेक, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम इस साइन वाले घर में जाने की कोशिश करेंगे ताकि आंसर हमारा माइनस में ना आए, ठीक है। तो इसलिए अब की बार हम लोग पाई पे खड़े हुए, है ना, अब की बार हम लोग पाई पे खड़े हुए। और तब की बार यहाँ पर क्यों खड़े थे, क्योंकि हमें कॉस के घर में जाना था, कॉस और सेक के घर में। तो हमें प्लस बनाने की कोशिश करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग पाई पे खड़े हुए, तो पाई पे खड़े होते हुए हम लोग आगे तो जाएंगे नहीं, ठीक, क्योंकि हम टैन के घर में पहुंच जाएंगे। तो हमने क्या किया, हम लोग पीछे गए, पीछे मतलब किसके, साइन के घर में गए। तो साइन के घर में पहुंचने के लिए, क्योंकि हमें 3π/4 चाहिए, तो हम क्या है कि पाई से π/4 पीछे गए। तो जैसे ही हम पाई से π/4 पीछे गए तो 4π और माइनस पाई कितना आ जाएगा, 3π/4। तो ये हमारा 3π/4 आ गया, है ना। तो इसी को हमने तोड़कर, है ना, 3π/4 को तोड़कर क्या लिख लिया, पाई माइनस π/4 लिख लिया। अब आपको पता है कि साइन पाई माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ पर आप खड़े हो, ये वाली लाइन आपकी कौन सी होती है, नो चेंज की, ठीक, ये वाली लाइन किसकी होती है, नो चेंज की। तो साइन पाई माइनस थीटा बराबर किसके हो जाएगा, साइन थीटा के। तो इसलिए साइन पाई माइनस π/4 बराबर साइन π/4 के।
अब ये जो π/4 है इस रेंज के बीच में है, -π/2 से π/2 के बीच में, तो ये इससे कैंसिल और ये हमारा कितना आ गया, π/4 आ गया। ठीक, तो ये रहेगा इसका आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन को डील करते हैं ना। हमेशा हमें क्या कहते हैं, फंक्शन की रेंज पता होनी चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। और इसीलिए सबसे स्टार्टिंग में ही यहाँ पर इसके डोमेन और रेंज को क्लियर कर दिया जाता है कि हाँ भाई ये चीज़ है, और ग्राफ के माध्यम से याद करोगे तब ज़्यादा सही रहेगा, कभी भूलोगे नहीं, है ना। अगर ऐसे रटने की कोशिश करोगे तो भूलने के चांसेस रहते हैं, है ना। ये यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद इसके कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं ना, जो हमारे इन्वर्स फंक्शन होते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। तो वही हमारी नेक्स्ट हेडिंग है। क्या है हेडिंग, कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के प्रगुण, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। इसके प्रगुण देखते हैं। पहला जो हमारा प्रगुण है, ठीक है, वो है हमारा व्युत्क्रम गुण, मतलब कि इन्वर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, इन्वर्स प्रॉपर्टी में क्या है कि जैसे ये हमारा सूत्र होता है, फिर इसका डेरिवेशन देखेंगे। जैसे आपको पता है, जैसे अभी तक त्रिकोणमिति में हम लोग 10th से क्या सीखते आए हैं, 10th से ये सीखते आए हैं कि जो हमारा साइन एक्स होता है, ठीक है, ये किसका उल्टा होता है, ये होता है कॉसेक का उल्टा। तो साइन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/cosec x। ठीक है, ये चीज़ हमारी लिखी जा सकती है कि साइन एक्स को हम लोग 1/cosec x लिख सकते हैं। लेकिन इन्वर्स के कंडीशन में, ठीक है, इन्वर्स के कंडीशन में आप ये नहीं कह सकते कि जो हमारा साइन इन्वर्स एक्स है इसको भी भाई हम 1/cosec इन्वर्स x लिख दें। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा क्या है, ये चीज़ हमारी गलत है ना, ये आपका बराबर नहीं है। तो इसके लिए क्या है ना, इसके लिए शर्त हमारा क्या है, मान लो साइन से हमें cosec में कूदना हो, तो इसके लिए जो हमारा सूत्र होता है वो सूत्र हमारा ये होता है ना, वो सूत्र हमारा ये होता है कि साइन इन्वर्स x बराबर कितना होता है, cosec इन्वर्स 1/x। ठीक, तो इसमें जो है कोण खाली उल्टा होता है, ये बात समझ में आई। इसमें देखिएगा, इसमें जो है सिर्फ कोण उल्टा होता है बस। जैसे साइन इन्वर्स x था तो cosec इन्वर्स में जाने के लिए इसका 1/x करना पड़ेगा। ठीक, तो ये चीज़ है हमारा। चलिए प्रूफ देखते हैं इसका, है ना। इसका प्रूफ कैसे होगा, तो देखो प्रूफ देखने का तरीका क्या है। सबसे पहले हमने उठाया लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, हमने क्या किया, हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाया। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या माना, साइन इन्वर्स x बराबर किसके मान लिया, थीटा के मान लिया, है ना। अब एक चीज़ ज़रा ध्यान से सुनना, जब भी इन्वर्स दूसरे तरफ जाता है, राइट हैंड साइड की तरफ, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, साइन इन्वर्स x बराबर किसके लिखा है, ये आपका लिखा है थीटा के। तो जब भी इन्वर्स इधर जाएगा, इधर मतलब कि राइट हैंड साइड में जब जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा सिंपल सा साइन सिर्फ बचेगा बस। तो x बराबर किसके हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा साइन थीटा के। ठीक, तो जब भी हम बराबर के दूसरी तरफ इन्वर्स फंक्शन को ले जाते हैं तो उसका इन्वर्स क्या होता है, उसका इन्वर्स हट जाता है। और जब भी हम किसी त्रिकोणमितीय फलन को, मान लीजिए कि आपका लिखा है tan थीटा बराबर x, और आपका मन कर रहा है कि tan थीटा को राइट हैंड साइड में ले जाया जाए, तो जब भी इसको राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो ये उल्टा हो जाएगा। तो ये अभी इधर tan था तो उधर जाके क्या बन जाएगा, tan इन्वर्स x बन जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ है ना, कि इन्वर्स जब इधर आएगा तब इसका उल्टा हो जाएगा, इन्वर्स हट जाएगा, और जब त्रिकोणमितीय फलन उधर जाएगा तो उसका उल्टा होकर क्या हो जाएगा, इन्वर्स बन जाएगा। ठीक, ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अब जरा देखो, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाया, और लेफ्ट हैंड साइड में हमने यहाँ पे मान लिया है कि साइन इन्वर्स x बराबर किसके, थीटा के। फिर क्या किए, ये जो हमारा x था, x को छोड़े लेफ्ट हैंड साइड में और साइन इन्वर्स को इधर ले आए। तो साइन इन्वर्स को जब इधर लाए तो x बराबर किसके हो गया, x बराबर हो गया हमारा साइन थीटा के। ठीक, जैसे ही x बराबर हमारा साइन थीटा के हुआ, अब हमने क्या किया, हमने इसको क्या किया, पलट दिया। तो पलटने पर ये जब पलटा हमने तो 1/x बराबर किसके हो गया, 1/sin थीटा के। अब आपको पता है कि 1/sin थीटा बराबर किसके होता है, cosec थीटा के। ठीक है, तो यहाँ पर 1/sin थीटा बराबर किसके हो गया, cosec थीटा। तो मतलब कि आपका 1/x बराबर ये आपका आ चुका है कितना, cosec थीटा। ठीक है, ये हमारा आ चुका है। फिर से थीटा को छोड़ो लेफ्ट हैंड साइड में, है ना, थीटा को अकेला कर दो, और ये cosec इन्वर्स से cosec x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, cosec इन्वर्स 1/x। तो ये मतलब आपका हो चुका है cosec इन्वर्स, और 1/x यहाँ पे पहले है। फिर थीटा बराबर आपने कितना माना है, थीटा बराबर आपने माना है ये साइन इन्वर्स x, तो यहाँ पे रख दो। तो थीटा की जगह जब साइन इन्वर्स x रखोगे तो कितना आ जाएगा, साइन इन्वर्स x बराबर cosec इन्वर्स, है ना, cosec इन्वर्स 1/x। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं ना। ये आपको सूत्र डायरेक्ट याद रखना है, कहाँ से कैसे आया ये चीज़ हमने बता दी यहाँ पे। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे, ये रफ करके एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, और इसके बाद एक और करवाया है और बाकी क्या कहते हैं आप पर छोड़ दिया है। ठीक है, तो बाकी आप अपने आप से कर लीजिएगा। ठीक, एक बार फिर से देखो, क्वेश्चन में हमें क्या सिद्ध करना है, क्वेश्चन में हमें ये सिद्ध करना है कि जो हमारा साइन इन्वर्स x होता है वो किसके बराबर होता है, cosec इन्वर्स x के होता है। ठीक है, तो इसको करने के लिए तरीका क्या है, सबसे पहले उठाते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड।
तो जैसे ही हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाया तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या लिखा है, साइन इनवर्स एक्स बराबर इसको किसके मान लिया, थीटा का मान लिया। थीटा जैसे ही माना है ना, थीटा मानने के पश्चात हम क्या करेंगे कि एक्स को छोड़ेंगे अकेला और साइन इनवर्स को उधर ले जाएंगे। तो जब आप एक्स को अकेला छोड़ के है ना, एक्स को रखोगे लेफ्ट हैंड साइड में और वो उधर गया राइट हैंड साइड में, तो क्या बन गया, एक्स बराबर साइन थीटा बन गया। अब साइन थीटा है तो इसको जब पलट देंगे, या फिर इसको आप ऐसे समझ सकते हो, पलट ही दो खैर, है ना। तो इसको जब आपने पलटा तो इसको लिख लिया 1/x और इधर आपका क्या आ गया, 1/sin थीटा आ गया। 1/sin थीटा किसके बराबर होता है, कॉसेक थीटा का होता है। तो मतलब कि यहाँ पर आपने क्या किया कि 1/x बराबर आपने क्या लिख लिया, ये आपने लिख लिया कॉसेक थीटा। फिर क्या किया, थीटा को छोड़ा एक तरफ, है ना, थीटा को अलग छोड़ा, क्योंकि यहाँ पे थीटा के बराबर आपने माना था ना, तो थीटा को अकेला छोड़ दो। तो कॉसेक जब इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारा कॉसेक इनवर्स एक्स। तो मतलब कि थीटा बराबर किसके आ गया, कॉसेक इनवर्स 1/x, है ना। थीटा बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x, और थीटा का आपने क्या माना था, जहाँ से माने वहाँ से उठा दो। तो थीटा आपने माना था साइन इनवर्स एक्स। तो मतलब यहाँ से आपका क्या निकला, यहाँ से आपका निकला कि साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो कॉसेक इनवर्स, है ना, कॉसेक इनवर्स 1/x होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये हमारा फार्मूला होता है। इसी तरीके से हर क्वेश्चन में, है ना, इसी तरीके से हर क्वेश्चन में हम लोग ऐसे ही करेंगे। एक और देख लेते हैं, बाकी क्या कहते हैं कि हमने होमवर्क के लिए डाला है, तो आप लोग उसका डेरिवेशन करके अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। हमने यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया है, ठीक है। सेकंड हम लोग देखते हैं। तो सेकंड में हमने क्या किया, एक और एग्जाम्पल उठाया है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा tan इनवर्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि tan इनवर्स एक्स जो है वो किसके बराबर होता है, वो हमारा बराबर होता है cot इनवर्स एक्स के। तो फिर से वही कहानी, क्या उठाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने उठाया, तो लेफ्ट हैंड साइड उठाने पर tan इनवर्स एक्स बराबर किसके बना, थीटा के। इनवर्स को इधर ले गए, ठीक, इनवर्स को ले गए राइट हैंड साइड में। तो जैसे ही इनवर्स आपका राइट हैंड साइड में जाएगा तो इधर आपका एक्स बचेगा। तो एक्स बराबर किसके आ गया, एक्स बराबर आपका आ चुका है tan थीटा के, ठीक है। फिर क्या किए, फिर इसको पलट दो, तो 1/x बराबर किसके, 1/tan थीटा के। अब आपको पता है कि 1/tan मतलब ये इतना हिस्सा, ये आपका क्या बन जाएगा, ये हमारा बन गया, ये हमारा बन गया cot थीटा, ठीक। तो जैसे ही ये हमारा cot थीटा बना तो हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। तो 1/x बराबर cot थीटा, या फिर थीटा को छोड़ा एक तरफ, तो थीटा बराबर किसके आ गया, cot इनवर्स 1/x के, और लास्ट में थीटा का मान रख देंगे, यहाँ पे tan इनवर्स x रख देंगे, ठीक। तो जब थीटा का मान tan इनवर्स ये x रखोगे तो यहाँ पे जो हमारा फार्मूला बना, ठीक है, फार्मूला हमारा क्या बना, फार्मूला हमारा ये बन गया कि tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स 1/x, ये हमारा होता है, ठीक। तो ये था। इसी प्रकार ये 4 फार्मूले हैं, ठीक, चारों आप इसका प्रूफ करके अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ठीक। ये चारों जो सूत्र हैं ये आप लोग देख लीजिएगा एक बार, है ना, कि cos इनवर्स x सेक का, है ना, कॉसेक सॉरी cot tan का ये हो ही चुका, और कॉसेक इनवर्स x साइन का होता है, और सेक इनवर्स x cos इनवर्स x का होता है, ठीक। ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। तो ये था हमारा। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा स्वयं समंजक गुण, है ना। इसके बारे में सीखते हैं कि ये चीज़ हमारा क्या होता है, ठीक। चलिए देखते हैं इसको। चलिए स्वयं समंजक गुण क्या होता है ना। तो ये जो हमारा क्या कहते हैं कि tan इनवर्स टी के अंदर जो t इनवर्स x होता है, मतलब कि एक हमारा त्रिकोणमितीय फलन और इसके अंतर्गत एक कोई इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन जो है ना, तो वो हमारा क्या होता है, वही हमारा स्वयं समंजक गुण कहलाता है। तो अब जरा देखिए आप, इसको मैंने बताया था कि यहाँ पर ये जो चीज़ होती है, ठीक है, मतलब कि ये जो चीज़ है हमारी, इतनी चीज़, तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या होता है, पूरा का पूरा हमारा एक एंगल होता है। तो जब भी हम साइन के अंदर कोई एंगल डालते हैं, जैसे मान लीजिए साइन के अंदर मैंने π/3 डाला, तो इसका हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर आता है, ठीक है, हमेशा एक आंसर आते हैं, मतलब बहुत सारे आंसर नहीं आते। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि अगर आपका किसी त्रिकोणमितीय फलन के अंदर कोई इनवर्स फंक्शन है, ठीक है, तब उसका आंसर हमेशा कैसा आएगा, उसका आंसर हमेशा x आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा होता है। तो वही चीज़ है, यहाँ पे 6 फार्मूले हैं, तो इसको देख लीजिएगा, वो तो हमेशा आपको याद ही रहेगा ना, खाली देख के खाली समझ लीजिएगा बट डिफरेंस। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर क्या कहते हैं देखिएगा, साइन के अंदर मतलब ये हमारा त्रिकोणमितीय फलन, इसके अंदर इनवर्स फंक्शन, तो इसका आंसर कितना आएगा, हमेशा x आएगा। इसी प्रकार कॉस, इसके अंदर इनवर्स फंक्शन, ये भी x। tan के अंदर इनवर्स फंक्शन x। इसी प्रकार ये और ये, तो सारी चीज़ें, है ना, अगर इस तरीके से आपको कभी कुछ देखने को मिले तो आप बिना सोचे समझे सीधे डायरेक्ट आंसर x लिख देंगे, है ना। वहाँ पर हम लोग डोमेन और रेंज नहीं देखते, ठीक। तो ये हमारा होता है। डोमेन और रेंज हम लोग कहाँ देखते हैं, जब उल्टा मामला चले, ठीक। उल्टा मामला कैसे चले, मतलब कि जब आपका कुछ ऐसा चले कि आपका इनवर्स और इनवर्स के अंदर हमारा ट्रिगो फंक्शन, ठीक, ऐसा कुछ हो, तब यहाँ पे हम लोग x के लिए डोमेन और रेंज देखते हैं ना, तब उसको सॉल्व करते हैं, ठीक, उसका रेंज देखते हैं, ठीक। ये था हमारा।
अगला है, ठीक है, अब यहाँ से आपके फार्मूले स्टार्ट हो जाते हैं ना। तो हर फार्मूले का यहाँ पे प्रूफ बताया गया है, जितना आपकी किताब में या फिर जितना इनवर्स फंक्शन में, ठीक, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन में जितने भी आपके फार्मूले हैं सबका पहले प्रूफ बताया गया कि अच्छा ये फार्मूला आखिर बना है क्यों, ये बनता कैसे है, और फिर उसके बाद क्या कहते हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन करवाए गए हैं ना, एग्जाम्पल करवाए गए हैं। और जब आपके फार्मूले खत्म हो जाएंगे, उस पर बेस्ड एग्जाम्पल खत्म हो जाएंगे, उसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे, तब आप देखना कि एनसीईआरटी में मतलब कुछ बचेगा नहीं। तो अभी ये पूरा इंट्रोडक्शन का ही पार्ट चल रहा है ना। तो पहला है इसके अंतर्गत, ठीक है, मतलब ये तो आपकी थर्ड हेडिंग है। हेडिंग आपकी क्या चल रही है, हेडिंग आपकी चल रही है कि जितने भी हम प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं, तो उसमें पहली प्रॉपर्टी ये देखे थे ये वाली, ठीक है, प्रतिलोम प्रॉपर्टी। दूसरी हम लोग देख रहे हैं स्वयं समंजक गुण, और तीसरी प्रॉपर्टी है कि साइन इनवर्स एक्स की सहायता से शेष प्रतिलोम वृत्तीय फलन ज्ञात करना। अब देखो यहाँ पे प्रतिलोम फलन नहीं लिखा है, यहाँ पे प्रतिलोम वृत्तीय फलन लिखा है। तो वृत्तीय फलन यहाँ पे क्यों लिखा है ना, इसकी जो इंग्लिश होती है वो होता है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, ठीक है। तो वृत्तीय फलन का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा फंक्शन जिसमें हम एक की सहायता से सभी के सभी, है ना, 6 के 6 त्रिकोणमितीय सूत्र बना सकते हैं, ठीक है, वो हमारा होता है प्रतिलोम वृत्तीय फलन। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स से स्टार्ट किया, तो यहाँ पे तो खैर ये 3 ही फार्मूले लिखे गए हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो इससे 6 के 6 फार्मूले बना सकते हैं। मतलब साइन इनवर्स से अगर कॉस इनवर्स में जाना हो, टैन इनवर्स में जाना हो, कॉट इनवर्स में जाना हो, कॉसेक इनवर्स में जाना हो, या फिर सेक इनवर्स में जाना हो, तो आप यहीं से जा सकते हैं, ठीक। तो ये हमारे ऐसे फंक्शन क्या कहलाते हैं, ऐसे फंक्शन हमारे कहलाते हैं प्रतिलोम वृत्तीय फलन, जहाँ पर एक की मदद से हम लोग क्या है कि कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। तो अब जरा देखो यहाँ पे, तो इसके अंतर्गत ये जो पहला सूत्र है, ठीक है, पहला जो यहाँ पे फार्मूला है, वो हमारा फार्मूला क्या है कि साइन इनवर्स एक्स की सहायता से, मतलब कि पहला फार्मूला हमारा ये, ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। इसको आपको याद करना है, और याद नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ पे प्रूफ देख लेंगे तो प्रूफ की सहायता से याद हो जाएगा। तो कभी भी हमें क्वेश्चन में ज़रूरत जब पड़ती है कि मान लीजिए क्वेश्चन आपका चल रहा है और हमें ज़रूरत पड़ी साइन इनवर्स एक्स को बदलने में, ज़रूरत पड़ी टैन में, ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स बराबर टैन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है, बिना किसी उसके। इसी प्रकार मान लो आपको साइन इनवर्स से कॉस इनवर्स में कूदना है तो ये यूज कर सकते हैं, ठीक। तो ये चीज़ हमारी होती है। तो अब जरा देखो, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन हमारा। तो हमने क्या किया, हमेशा यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ से, ये जो सबसे छोटा वाला दिया होगा यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हमने क्या किया कि साइन इनवर्स एक्स बराबर किसके मान लिया, थीटा का मान लिया। अब इसके बाद मैंने अभी अभी आपको ये बताया है कि जब भी इनवर्स आपका दूसरे तरफ जाता है तो वो उसका इनवर्स हट जाता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इनवर्स को इस तरफ भेजा, राइट हैंड साइड में भेजा, तो इधर अकेला कौन बचा, अकेला सिर्फ एक्स बचा। तो एक्स बराबर किसके हो गया आपका, एक्स बराबर हो चुका है आपका साइन थीटा के, ठीक। तो जैसे ही आपका एक्स बराबर साइन थीटा के हुआ, तो हमने क्या किया, हमने दोनों ओर वर्ग कर दिया, ठीक। तो दोनों ओर जैसे ही वर्ग किया तो वर्ग करने पर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पर इसको ऐसे समझ लो कि इस एक्स स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा को मैंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे, इधर देखो ध्यान से, ये चीज़ आपका लिखी थी, है ना, ये चीज़ आपकी लिखी है, और इसकी जगह फिर मैंने अगले लाइन में ये लिखा, क्या लिखा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये चीज़ हमने लिखा है। तो अब जरा सोचो यहाँ पे कि अगर मैं 1 से 1 काट दूँ, क्योंकि दोनों आपके प्लस में है, तो 1 से 1 कट जाएगा आपका, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो फिर से आपका क्या बच जाएगा, फिर से आपका वही चीज़ बच जाएगा कि एक्स स्क्वायर बराबर किसके होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। इसका मतलब कि चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर कोई फर्क आपका नहीं पड़ा तो मतलब कि ये लिखा रहने दो ये चीज़, है ना। तो अब देखो, अब आपको पता है कि जो हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ये किसके बराबर होता है, ये हमारा होता है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो मतलब कि लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमने लिख लिया। स्क्वायर जब इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा। तो मतलब कि ये आपका बन गया कॉस थीटा बराबर अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे कि जब स्क्वायर इधर गया तो क्या बन गया, अंडर रूट बन गया। तो कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। या फिर यहाँ से थीटा बराबर, ठीक है, थीटा को रखो एक तरफ, तो कॉस जब इधर जाएगी तो क्या बनेगा, इनवर्स बन जाएगा। तो थीटा बराबर किसके हो गया, कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 2, और समीकरण नंबर 1 हमारा ये रहा, ठीक है। ये चीज़ इतना हमने किया। अब अगले पार्ट पे चलते हैं, ठीक है, टैन वाले पे चलते हैं। देखो, इसको करने के 2 तरीके रहते हैं, एक तरीका आपका ये रहा, दूसरा तरीका भी अगले क्वेश्चन में लिया गया है, ठीक है। तो उस तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। दूसरे तरीके में हम लोग चलते हैं, तो दूसरा तरीका इसी में चलते हैं अब आगे सेकेंड पार्ट में। तो सेकेंड पार्ट में जब हम गए इसके, तो देखो यहाँ पे
हमने फिर से यहाँ समीकरण 1 से स्टार्ट किया है ना, तो समीकरण 1 हमारा ये था, तो फिर से हमने समीकरण 1 उतार लिया, ठीक है। और या फिर इसको देखो, इसको आप चाहे ऐसे समझ लो या फिर इसको आप ऐसे समझ लो कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो ऐसा भी आप इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो हमने क्या किया कि एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिख लिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि 1 को उधर ले गए, तो कॉस स्क्वायर थीटा जब अकेले छोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। जैसे ही ये हुआ इसको आप पलट दीजिए, तो जब आपने इसको पलटा तो पलटने पर देखो क्या बना कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो गया। अब आपको पता है कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा किसके होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। तो हमने इसको सेक स्क्वायर थीटा में ब्रेक कर लिया। तो जैसे ही हमने इसको सेक स्क्वायर थीटा में तोड़ा तो देखो कितना आ गया, ये हमारा आ चुका है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, माइनस सॉरी प्लस नहीं, ठीक, ये था। सेक स्क्वायर थीटा बराबर किसको होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की। ये भी एक सूत्र होता है ना, ये पढ़ा था ना ये चीज़ 10th में कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है ना, त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी है। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते थे, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। तो मतलब कि यहाँ पर मैंने लिखा कितना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्लस उधर गया तो, ठीक है, ये जो प्लस है इधर गया तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, है ना। तो मतलब कि हमने यहाँ लिख लिया टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और -1, इसका गुणा इधर हो गया। तो इधर जैसे ही गुणा हुआ तो देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर जब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाते ही कितना हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर माइनस है ना। ये सिंपल खाली सॉल्व हो रहा है बस, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। अगर कैलकुलेशन आपकी ठीक है तो ये पुराना ही चल रहा है ना, ये 10th का ही चल रहा है, इसमें कुछ नया नहीं है, ठीक। तो इसको यहाँ पे ले गए, माइनस ब्रैकेट के बाहर माइनस है, माइनस खुलेगा तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 से 1 कैंसिल, ये आपका प्लस हो गया। स्क्वायर जब इधर गया तो क्या बना, अंडर रूट, तो अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट ऊपर वाला कट जाएगा तो नीचे क्या बचेगा, नीचे आपका बच गया थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ हमारा बचा है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 और 3 से हमने क्या किया, थीटा ये है और थीटा वो है, तो दोनों को बराबर कर दिया। तो थीटा बराबर फाइनली कितना आ गया, थीटा बराबर हमारा आ गया कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर tan इनवर्स एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। या फिर थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये चीज़ हमने मानी थी ना, इसलिए वापस यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या होगा, ये इसका प्रूफ होगा। ये तो रहा पहला तरीका। ये पहला तरीका थोड़ा लेंदी आपको लग रहा होगा, बाकी अगले क्वेश्चन में मैंने दूसरे तरीके से ही इसको करवाया, ठीक है। तो ये सूत्र के माध्यम से ये आपका 3 लाइन में हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं बता देंगे हम, ठीक है, अगली क्लास में। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं, और क्या कहते हैं कि ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा, ये PDF आपका डाउनलोड हो जाएगा, और थोड़ा सा रिवाइज करके आना एडवांस में ताकि चीज़ें समझ में आए, ठीक है। तो इसको रिवाइज करते चलिए अच्छे से, और बाकी अगले क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करते, ठीक। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।